हेलो स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं या फिर आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं और आप जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए एक पेपर लेकर आए हैं जो कि नवोदय विद्यालय वाले छात्रों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो फिर आपका नवोदय विद्यालय का पेपर की तैयारी आपकी जो है कि अच्छे से हो सकती है। तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका पहला खंड है, खंड 1 का है। तो इसके प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसे हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा आ जाता है निर्देश। पहले हम निर्देश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से निर्देश हम लोगों का शुरू होता है। यहाँ पर लिखा है निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रश्न 1 से 4 तक निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा प्रश्न सही है। उसी हिसाब से आपको उत्तर पुस्तिका में आपको उसका काला करके उत्तर देना रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 है, तो इसका कौन सा सही होगा वह आपको बतानी है। यहाँ पर यह स्थान रिक्त रखा गया है, तो इसमें इन चारों में से कौन सी आकृति फिट होगी, ठीक है, वही आपको बताना है। चलिए, अब ये प्रश्न आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। तो चलिए, आपको यह बताना है कि यहाँ पर ये जो दिया गया है पहला प्रश्न नंबर, तो इस खाली स्थान में इन चारों में से कौन सा फिट होगा। ए फिट होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो। तो इसमें जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा। क्यों डी वाला होगा? क्योंकि पहले आप इस प्रश्न को देखें, जब ये ऊपर की तरफ है, ये वाला साइड जब ये ऊपर की तरफ है ऐसे करके, तब ये इधर के आया है, ठीक। अब यही चीज़ जब नीचे को आ गया तब किधर को जाएगा, अब इधर को जाएगा। समझ रहे हैं आप? जब ये चीज़ ऊपर की तरफ गया है तब ये यहाँ पर इधर की तरफ चला आया है, और जब ये नीचे की तरफ आया है तब ये इधर को आएगा। तो इधर को तो इसमें भी है और उसमें भी है, तो वही वाला क्यों सही है? क्योंकि हमें इन तीनों जैसी ही आकृति चाहिए। इसमें थोड़ा सा अलग है, मतलब इनके जैसी आकृति नहीं है ये, ठीक है। ये जो आकृति है ये इनके समान आकृति है। समझ में आ रहा है? तो चलिए, हम आपको ये भी समझा दे रहे हैं कि इसमें क्यों नहीं है। क्योंकि ये देखिए, ये जो है बिंदु, ये वाइट वाली बिंदु, अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ब्लैक वाला हमारा ऊपर आएगा। ये जो वाइट वाला है, अगर इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो ब्लैक वाला हमारा ऊपर आएगा, वाइट वाला नीचे जाएगा। इसमें देखिए वाइट बिंदु है और ये ब्लैक बिंदु है, तो इसमें देखिए ब्लैक वाला ऊपर की तरफ है, वाइट वाला नीचे की तरफ है। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलिए, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो अब हम दूसरे में आ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे का जो सही होगा वह हमारा बी वाला सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इन सब को अब आपको ध्यान से वीडियो को रोक करके देख करके समझना है। हमने पहले आपको समझा दिया है, ठीक है। और तीसरे का कौन सा सही होगा? तो तीसरे का भी देखिए यहाँ पर हमारा डी सही होगा। चौथे का कौन सा सही होगा? तो चौथे का भी जो हमारा सही होगा वह हमारा यहाँ पर देखिए डी, इसका भी देखिए डी सही होगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। हम हर एक खंड में आपको बस एक प्रश्न का
आंसर करके बताएंगे। बाकी सभी के प्रश्नों को आपको हल करना है। जैसे यहाँ पर 3-4 प्रश्न दिए रहते हैं, तो एक प्रश्न को हम हल करेंगे, आपको बताएंगे अच्छे से, और तीनों प्रश्नों को आप अपने से दिमाग लगाना है कि क्यों वो सही है। हम उसको बस खाली बता देंगे कि ये सही रहेगा आपका, तो बस आपको दिमाग लगाना है कि क्यों, कौन सा ये सही है, ताकि आपको याद हो सके। ठीक है। अब ये आपका खंड दूसरा आ गया, तो इस दूसरे खंड को भी अब हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण भी हम सॉल्व कर रहे हैं पेपर में। तो मानसिक योग्यता में कम से कम आपके 10 खंड रहते हैं, तो 10 खंड में हर एक खंड में आपको 4-4 प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, ये सब बातों को आप ध्यान में रखिए, याद करके रखिए, जिससे कि आप वहाँ पर जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों को हल कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि समय निकल जाता है, सभी छात्र प्रश्नों को पूरा हल करके आ ही नहीं पाते हैं, पहले ही उन लोगों का टाइम बीत जाता है। चलिए, निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृतियों में आकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं। फिर से इसको देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं। 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट के लिए एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी और चौथे समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके, और आपको अपने उत्तर पुस्तिका में काला करना रहेगा वही बता करके। तो यहाँ पर देखिए, इसमें और इसमें कुछ ना कुछ परस्पर संबंध है, और इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसमें कौन सी आकृति फिट होगी वही आपको आंसर में बताना है। तो इसका देखिए, जो सही होगा इसमें से वह हमारा ए वाला सही होगा। क्योंकि देखिए, जैसी आकृति ये है वैसी आकृति ये भी है, जैसी आकृति ये है वैसी आकृति हमें ये भी चाहिए। बस उसके बीच में यहाँ पे काला है, तो इसके बीच में काला हमें वाली आकृति हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए में है, तो ये वाला बिल्कुल आपका सही होगा। बाकी ये सब जो है, तो ये देखिए कैसे बना है, ये देखिए कैसे बना है, ये देखिए कैसे बना है, और इसका बिंदु देखिए उस साइड में है, तो बीच में होना चाहिए। तो ए वाला देखिए है। अब आपको इसके तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर खुद से देना है। मैं उसको बस खाली बता दूंगा कि इसका ये सही रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर 6 में अब हम आ चुके हैं। अब इसको आपको खुद से बताना है कि इसका कौन सा सही होगा। तो आप इसे और इसे मिला लें, फिर आप इसको और इन सब में से मिला लें कि कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसका जो सही होगा वह डी वाला सही होगा। क्यों सही होगा आपको समझना है। जैसे कि ये सीधा है तो ये उल्टा है, अब ये जब सीधा रहेगा तो उस प्रकार से ये उल्टा होगा। तो बस आपको यही सब दिमाग लगाने हैं। अब 7वें को देखिए, तो 7वें का कौन सा सही होगा। तो 7वें का भी देखिए, यहाँ पर जो सही होगा वह हमारा ये बी सही होगा। अब 8वें की तरफ चलते हैं। तो 8वें का देखिए जो सही होगा वह हमारा सी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए खंड तीसरे में चलते हैं। चलिए, अब हम खंड तीसरे में आ चुके हैं, और इसके हम प्रश्नों को निर्देश को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में एक ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त का एक भाग बाईं तरफ प्रश्न आकृति के रूप में है, और उस दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों में ए बी सी तथा डी में से कोई एक दूसरा अभाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है, और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो चलिए, इसको भी अब हम देख लेते हैं। तो चलिए, अब हम प्रश्नों की तरफ आ चुके हैं। तो अब हम आपको ये देखिए बता रहे हैं इस प्रश्न को, अब ध्यान से समझिएगा। ये जो आकृति है, इसमें से ऐसी कौन सी आकृति है जो कि इसको करने पर ये फिट हो जाए, पूरा बने। मतलब जैसे यहाँ से लेकर के ऐसे, मतलब कि चतुर्भुज नहीं देखा है आपने, मतलब 4 भुजाएं या फिर वर्ग ऐसे,
मतलब ऐसे ये पूरा होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए। इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सी आकृति इसमें फिट हो जाएगी। ठीक है, इसमें वह आकृति, देखिए हम आपको बता रहे हैं इसमें जो आकृति फिट होगी, इसमें जो आकृति हमारी फिट होगी वह बी वाली देखिए फिट होगी। जितना ये अंदर की तरफ बड़ा है उतना ये देखिए अंदर की तरफ बड़ा है। ठीक है, मतलब जैसी आकृति मतलब इसमें फिट होना चाहिए वही आकृति तो आपको ढूंढना है। अब 10वें को देख लेते हैं प्रश्न नंबर। तो 10वें का देखिए जो सही होगा, कौन सा इसमें से सही हो, जो सही होगा वह सी वाला सही हो। प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 11 का देखिए जो सही होगा वह हमारा 11, तो 11 का हमारा देखिए इधर बी वाला सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, चलिए 12 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 12 का देखिए जो सही होगा वह हमारा डी सही होगा। आई होप कि आपको ये भी खंड समझ में आ चुके होंगे। चलिए चलते हैं अपने अब हम खंड चौथे की तरफ। चलिए अब हम अपने चौथे खंड में हैं, तो इसके प्रश्नों और निर्देशों को देखेंगे, फिर इसे हम हल करेंगे। यहाँ पर निर्देश लिखा है प्रश्न 13 से 16 तक, यानी 13 से 16 तक आपको प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया हो, सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले को गोले काला करके उत्तर आपको देना है। देखिए दर्पण माने क्या होता है, दर्पण का मतलब यह होता है कि शीशा, आपने शीशा देखा है, आप अपने चेहरे को शीशा में देखते हैं। ठीक है, तो ये आकृति आप अगर शीशा में यहाँ पर करके देखेंगे, यहाँ पर शीशा करते हैं तो ऐसी आकृति आपको इन चारों में से कोई एक दिखेगी, बिल्कुल ऐसी ही आकृति दिखेगी। ये उल्टा है, जब यहाँ पे शीशा खड़ा करेंगे और इस खड़ा करके इसका चित्र दिखेंगे तो आपको अगर इसके समान ऐसा ही रहेगा तो इसके समान आपको दिखेगा। ठीक है, अगर ये रहेगा तो फिर ऐसा दिखेगा, अगर ये रहता है तो फिर ऐसा दिखेगा, अगर ये रहता है तो ऐसा दिखेगा। तो इसमें देखिए बताएं हम आपको कौन सा सही होगा। इसमें जो आपका सही होगा वह बी वाला हो। अगर बी के सामने आप शीशा खड़ा करके करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो ये आकृति जो है जैसी है वैसी आपको शीशा के अंदर ये आकृति बनी हुई दिखेगी। अगर आप यहाँ पे शीशा करते हैं खड़ा और शीशा में इस चित्र को देखते हैं तो आपको ऐसी ही बनी आकृति देखने को मिलती है। तो यही आपका सही होगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 14, चलिए यहाँ पे 14 में क्या है कि 14 का कौन सा सही होगा। तो इसका तो देखिए ऑटोमेटिक ही में मालूम चल जा रहा है कि इसका देखिए डी वाला सही होगा, क्योंकि ऐसी आकृति डी में है और ये सब क्या है कि सब गलत सलत आकृति बनी हुई हैं। और अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसकी जैसी आकृति मतलब जो शीशा में हम देखेंगे या फिर दर्पण में देखेंगे, दर्पण में एक्स वाई पर देखेंगे तो कौन सी आकृति सही होगी। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही होगा वह हमारा ए वाला सही होगा। आगे चलते हैं और अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न नंबर 16 में। ठीक है, तो 16वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो 16 का जो सही होगा वह हमारा सही होगा यहाँ पर, ये देखिए बी वाला सही होगा। इसको अगर आप दर्पण में देखते हैं तो आपको ये सही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, ऐसा। ठीक है, चलिए चलते हैं खंड 5वें की तरफ।